नई सरकार का पहला संसद सत्र कई विषयों को लेकर महत्वपूर्ण है, जिसमें सबसे प्रमुख विषय यह है कि छात्रों के भविष्य के ऊपर ये सरकार क्या सोचती है। विपक्ष चाह रहा है कि सदन में चर्चा हो, सत्ता पक्ष ये कह रहा है कि विपक्ष की ये मंशा ही नहीं है कि सदन में चर्चा हो, वो सिर्फ हंगामा करना चाहते हैं। चाहे वो एग्जिट पोल स्कैम की बात हो, तथाकथित स्कैम की जिसको विपक्ष उठा रहा है, या नीट से जुड़ा हुआ विषय, सभी मुद्दे जनता को सीधे सीधे प्रभावित करते हैं। इसलिए आज के पब्लिक मंच में हम जनता से बात करेंगे कि आखिर संसद में वो किस विषय पर चर्चा चाहते हैं। नमस्कार, मैं प्रभात रंजन मिश्रा, स्वागत है आपका पब्लिक मंच में। मेरे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे। दोस्त, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम प्रीतम मेहता हुआ। कहाँ से है मेहता जी? पूर्णिया बिहार। पूर्णिया बिहार, अरे वाह। सांसद जी जो हैं आपके, वो नीट वाला टी शर्ट पहन के पहुंचे। हाँ, क्या सोचते हैं ये पेपर लीक वगैरह के मसले पे आप लोग? वो सांसद जमीन से जुड़े सांसद हैं और जो जमीन का जो मुद्दा रहता है वो संसद में उठाते हैं। और पेपर लीक एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो संसद में उठाना चाहिए। और जो बीजेपी जो है अभी चर्चा नहीं कर रही है उस पर, तो इसलिए वो पहन के गए थे कि ताकि चर्चा करे आगे। बीजेपी तो कह रही है कि विपक्ष सिर्फ माहौल बनाना चाह रहा है, खबरें बनाना चाह रहा है, चर्चा का उसकी नियत ही नहीं है। अरे माहौल इसमें क्या बनाना। यहाँ आपके ये जो बिहार के डिप्टी सीएम है, उसके साथ विधायक का वो फोटो है जो क्वेश्चन लीक किया है। तो कुल मिलाकर इन्हीं के एरोगर समझ रहे हैं ना, इन्हीं के कोई हैं जो उसमें सम्मिलित है, इसलिए चर्चा होने नहीं दे रहे हैं। जो मुद्दा है वो तो संसद में उठाया जाएगा ना। पेपर लीक हुआ, महंगाई हुआ, जो बेरोजगारी हुआ, ये सब मुद्दे हैं जिसमें कांग्रेस लड़ी थी, तो उसको तो वो उठाएंगे संसद में। तो और वो अपोजिशन में, तो उनका वो काम है मुद्दा उठाना। आपका काम है जवाब देना, आप उस पर जवाब दीजिए। आप जवाब देने से भागते क्यों हैं? अब माइक बंद कर रहे हैं राहुल गांधी का, बताइए। मल्लिकार्जुन खड़गे का माइक बंद करिए। कैसा कैसा मतलब कैसा हम आ गए, किस दुनिया में आ गए? ओम बिरला जी बोले हैं ऐसा कुछ नहीं किया है, सिर्फ खबरें बनाना चाह रहे हैं विपक्ष। बार बार ऐसा होता है। लास्ट सेशन में भी ऐसा ही हुआ था, माइक ऑफ हुई थी, इधर भी माइक ऑफ हुई थी। एक बात बताइए, इससे पहले अभिभाषण जब राष्ट्रपति का हो रहा, सॉरी इससे पहले जब शपथ हो रहा था, फिर कभी माइक खराब नहीं होती है क्या? जब ये राहुल गांधी बोलते हैं फिर खराब होती है, मल्लिकार्जुन बोलते हैं फिर खराब होती है। 1.5-2 घंटे का कार्यक्रम हुआ था उस दिन, शपथ के दिन। 2-3 उस दिन 543 लिए थे ना, आधे ज्यादा लिए थे। उस दिन माइक खराब नहीं होती है। लेकिन जब राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन यानी अपोजिशन जिस दिन, ये जो विषय है ये अब पब्लिक डोमेन में आ रहे हैं कि राहुल गांधी का माइक आखिर बंद कैसे हो जा रहा है। सोशल मीडिया पर नैरेटिव वॉर में ये कांग्रेस पार्टी की एक बड़ी जीत है। क्या नाम हुआ दोस्त आपका? मेरा नाम है श्रवण कुमार मिश्रा। कहाँ से है मिश्रा जी? मैं पूर्वांचल से, वैसे बॉर्न एंड ब्रॉट मेरे दिल्ली से ही है। अच्छा, ब्राउन एंड ब्रॉट अप। क्या मुद्दे हैं आपके जो आप चाहते हैं कि संसद में उठाए जाए? देखिए, संसद का जो मुद्दा है, सारे मुद्दे देश के उठने चाहिए, चाहे वो रोजगार का हो, चाहे वो अभी जैसे नीट का विषय आया, ये भी उठना चाहिए। पर विषय उठाना अलग बात है और विषय पे हंगामा करना अलग बात है। देखिए, विषय अगर आप उठा रहे हो तो ये भी सोचना चाहिए विषय का ये तंत्र को खत्म करो। बीमारी को खत्म करने के लिए बात करना चाहिए, सिर्फ शोर नहीं मचाना कि बीमारी हो गई जी, बीमारियों को चिल्ला रहे हैं, ये सब नहीं होना चाहिए। बीमारी क्यों हुई, उसकी जड़ क्या है, ये सच्चाई है देश की। अगर राजनीतिक लोग अगर चाह लें ना, चाहे वो कांग्रेस, बीजेपी, कोई सी पार्टी, अगर वो लोग चाह लें तो ना ऐसा एक भी पेपर लीक नहीं हो सकता। क्या विपक्ष शोर मचा रहा है या सच में बहस चाह रहा है? बहस के लिए तैयार है सरकार, ऐसी बात नहीं, मुझे लग रहा है बहस के लिए तैयार है। बहस के लिए तैयार है सरकार? बहस पे हम भी चाहते हैं बहस हो, किस विकास। विषय पे बहस चाहते हैं आप? हम चाहते हैं विकास पे बहस हो। विकास पे बहस बहस हो, अब जो विकास भाई साहब, बहस नहीं होनी चाहिए इस विषय पे, ये बहस का विषय नहीं है। ये हमारे देश के विद्यार्थियों की लड़ाई है ये। इस विषय पे आप इसको बहस नहीं करो। ये मतलब हमारे देश की युवा पीढ़ी का रोजगार का विषय है, उनकी शिक्षा का विषय है। इस पे बहस नहीं चाहिए, इस पे आप स्वच्छ चर्चा करो और कैसे इसको रोक लगाया जाए उस पे बातचीत करो। उसके लिए सख्त से कानून की बात करो, ऐसी बातें करो जो देश की तरक्की हो। ये आपको क्या लगता है मोदी सरकार ला पाएगी ऐसा कानून? देखिए, मोदी सरकार भी कानून लाना चाहती है, अगर विपक्ष भी लाना चाहती है तो सबको मिलके इसमें सबको एक साथ आना पड़ेगा। हंगामा करना कि तूने कर दिया, मैंने कर दिया, तू चोर कल मैं चोर, ऐसे नहीं होगा, क्योंकि ये काम माफिया का है। और माफिया अच्छा बीजेपी के तंत्र में, कल वो कांग्रेस के तंत्र में भी रहेगा, हर किसी के तंत्र में रहेगा। तंत्र वही रहता है, सरकारें बदलती रहती है। भाई साहब, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम शिवम है। संसद का सत्र चल रहा है, किन मुद्दों को उठाना चाह रहे हैं? देखिए, रुको 2 मिनट। मुद्दे इतने सारे हो जाते हैं ना, पर मुद्दे क्या मेन क्या रहते हैं? मुद्दे हो गया आपका ये पढ़ाई का हो गया, ठीक है, एग्जाम लीक का हो गया। आज
सारी चीजें किस पर निर्भर करती है। आज राहुल बात को कोई भी पार्टी को सपोर्ट नहीं करता हूँ, ठीक है, सारी पार्टियों को मैं एक जैसा ही देखता हूँ। मुद्दा ये है कि क्या आप गवर्नमेंट जॉब्स की बात हो गई, प्राइवेट सेक्टर में हो गया, इन सब की बातें क्यों नहीं होती हैं? इस पे चर्चा होनी चाहिए। कहाँ से हम लेके आएंगे? ठीक है, एक एग्जाम ये हो गया, क्या प्राइवेट सेक्टर, आज प्राइवेट सेक्टर की भी आप बात कर लीजिए। मैं एक आईटी सेक्टर से बिलोंग करता हूँ और बात इतनी सारी हो, आज इतने ले ऑफ चल रहे हैं, क्या हम इसमें कुछ नया नहीं कर सकते हैं? कुछ इसमें नया अनोखा नहीं ला? बेरोजगारी बढ़ गई है आपके अनुसार? मैं कहूँगा बेरोजगारी बढ़ी नहीं है, पर बेरोजगारी के माहौल जैसे क्रिएट हो रहे हैं, ले ऑफ हो रहे हैं कंपनी में। इतनी बड़ी बड़ी गूगल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, ये सारी चीजें हो रही हैं मार्केट में। ले बहुत ज्यादा हो रहा है जी। भाई साहब देखिए, भाई साहब की बात ठीक है, ले ऑफ भी हो रहा है, इतना ज्यादा नहीं हो रहा। ये पूरी वर्ल्ड वाइड, पूरी दुनिया में ये समस्या है। पर भारत की जो मुख्य समस्या अगर आप मैं देखूंगा तो आज हर दूसरा व्यक्ति पॉल्यूशन से पीड़ित है। पॉल्यूशन की समस्या, पानी की समस्या, ये जो समस्या है ना, इस पे स्वच्छ चर्चा होनी चाहिए और खुले मन से होनी चाहिए। हर पार्टी को सामने आना चाहिए कि भाई ये बड़ा विषय है कि पॉल्यूशन आखिरकार मैनिफेस्टो में जगह क्यों नहीं बना पाता। दिल्ली गैस चैम्बर ठंड में बन जाती है, गर्मी में पानी मिलता नहीं है, और जब पानी बरसता है तो सड़क पे पानी हो जाता है। पानी के लिए कोई झीलों की कोई उपलब्धता नहीं है। कोई झील की बात नहीं करता। पानी को कैसे बचाया जाए उसकी कोई बात नहीं करता। पेड़ कैसे लगाया जाए, सरकार उसमें कैसे पार्टिसिपेट है उसकी कोई बात नहीं करता। बात करेंगे सिर्फ हंगामे करने की, शोर मचाने की, राजनीति करने की। ये राजनीति नहीं है, आज की जो राजनीति है ये गंदी राजनीति हो चुकी है। चाहे वो कोई सी भी पार्टी हो, कुछ लोग हैं जो देश को बचाने के लिए काम कर रहे हैं। कौन है वो लोग आपके अनुसार? भाई साहब वो देखिए, वो अच्छे लोग हैं, वो हर पार्टी में है। पार्टी में? हाँ, कुछ लोग हैं अच्छे, वो अगर अच्छे लोग हैं तभी वो पार्टी चल रही है। क्या नाम हुआ चाचा? राजकुमार। आप किस विषय पर संसद में बहस चाह रहे हैं? सर जी, मैं चाहता हूँ भ्रष्टाचार के मुद्दे पर, अच्छा। उस पर बहस होनी चाहिए। हाँ। क्योंकि आज की तारीख में भ्रष्टाचार, अभी मेरे मित्र ने बताया कि नीट पेपर लीक हुआ, इससे पहले यूपी पुलिस का भी पेपर लीक हुआ था, याद है? राजस्थान में भी 17 पेपर लीक हुए थे। मैं बताने जा रहा हूँ, अगर ये ऐसे ही पेपर लीक होते रहेंगे तो जो आदमी मेहनत करके एजुकेशन को अपने आगे पढ़ता है, लिखता है कि साहब मुझे आगे कुछ बनना है, कुछ टैलेंट अपना दिखाना है अपनी लाइफ के अंदर, भैया ये अपनी लाइफ के अंदर, तो वो व्यक्ति जब नीट का पेपर आता है और वो पेपर दे के आता है तो अगले दिन पता, अखबारों में पता लगता है कि साहब वो तो पेपर लीक हो गया। ठीक है, रुकिएगा चाचा, एक और जना है हमारे साथ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विपिन उपाध्याय स्वामी जी है। विपिन उपाध्याय जी, विपक्ष संसद में बहस चाह रहा है, कह रहा है देश के जरूरी मुद्दों पर हम बहस करना चाह रहे हैं, लेकिन सरकार भाग रही है, क्या कहिएगा? ऐसा है, सरकार तो 5 साल से नहीं भागी, अब तीसरा पंचवर्षीय लग गया है, अब क्या भागेगा। विपक्ष के पास कुछ मुद्दा नहीं है। मुद्दा कैसे नहीं है? नीट का मुद्दा मिला हुआ है। ये नीट का बस खाली एक प्रोपोगंडा है। ये लोग सदन में कहाँ किसी को काम करने दे रहे हैं? अच्छा। ये लोग सदन में ये लोग टांग पकड़ के खींचने वाला काम कर रहे हैं। अच्छा। ये बताइए, कभी किसी अगर देश पे सही मुद्दे पे देश जा रहा है, सही मुद्दे पे डिस्कस हो रहा है, सही मुद्दे पे कार्य हो रहा है, तो क्या बताइए विपक्ष कदम से कदम मिला के चलता है? सही कार्यों के लिए चलता है। एक बात और कहूँगा मीडिया से, इलेक्टोरल बॉन्ड का क्या हुआ जो सुप्रीम कोर्ट में अभी पेंडिंग पड़ा हुआ है, उसमें कितने पूंजीपतियों लोगों ने किस पार्टी को चंदा दिया आज तक नहीं पता चला। अभी नहीं पता चल गया चाचा, कहाँ रह गए आप? चुनाव से पहले पता चल गया। हाँ, भाजपा को ही पैसा मिला, टीएमसी को ही पैसा मिला, वाईएसआर कांग्रेस को ही पैसा मिला, सबको पैसा मिला। नीट पे कार्रवाई चल रहा है। अब ये जो नीट का मुद्दा है विपक्ष उठा रहा है। नीट मत बोलिए, सिर्फ पेपर लीक भी पेपर बोलिए। लीक बोल रहे हैं, तो उसका जो विपक्ष मुद्दा हो रहा है, चूंकि राहुल गांधी के पास इसके पहले था कि मैं चुनाव जीत जाऊंगा, 8,500 रुपए खटाखट खाते में पहुंच जाएगा, तो ये खटाखट देने के मुद्दे पे भाग रहा है। देखिए मेरी राहुल बात गांधी सुनिए। सदन पे 8500 वाले खटाखट मुद्दे पे बात कर रहे हैं, 8500 खटाखट वाले मुद्दे पे बात कर रहे हैं। वो सरकार का काम है। पेपर लीक हुआ है, उस पर कार्रवाई हो रहा है, गिरफ्तारी हो रही है। बिहार से अभियुक्त पकड़े जा रहे हैं, यूपी से पकड़े जा रहे हैं, जो दोषी है उन पे कार्रवाई किया जाएगा। अब क्या राहुल गांधी पे कार्रवाई किया जाएगा? कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर बात हो रही है कि एक तो संविधान खतरे में है और दूसरा सदन में ये सरकार चर्चा नहीं चाह रही है।
ये पत्रकार साहब महोदय 70 साल से संविधान खतरे में नहीं था। 70 साल से लोकतंत्र खतरे में नहीं था। अगर आज मोदी जी की सरकार है और मोदी जी दोबारा तीसरी बार शपथ लिए तो संविधान भी खतरे में आ गया, लोकतंत्र भी खतरे में आ गया। पहले 70 साल से आप सोनिया गांधी का इतना पक्ष कर रहे हो, अरे आप गरीबों की भी तो बात करो। जो 70 साल से गरीब बेचारा गरीब था, उसके पास आवाज नहीं था। सुनिए, मैं पक्ष किसी का नहीं ले रहा हूँ। सांसद की बात कर रहे हो, सोनिया गांधी सांसद है। अरे गरीबों की बात करो, मजदूरों की बात करो। 70 साल से देश को लूटने का काम किया है वो सोनिया गांधी ने किया है। और आप भाई साहब कह रहे गुस्से मारे, अरे 70 साल से देश को लूटा, गरीब गुस्से में नहीं आएगा तो क्या कहम आएगा। आज भी वे जनता को गुमराह करने में और बहकाने में और फुसलाने में कामयाब हो गए। कटाकट 1 लाख रुपए आएंगे, जनता को कामयाब हो गए बहकाने में और फुसलाने में। लेकिन जनता को एहसास है हमने नरेंद्र मोदी को वोट क्यों नहीं दिया और योगी आदित्यनाथ को वोट क्यों नहीं दिया। आज जनता को एहसास है और इसका बड़ा अंदर से बहुत एहसास हो रहा है। लेकिन 2024 में हमने गलत काम किया, यूपी के लोग कह रहे हैं। बहुत बड़ी भूल हो गई हमें। बहुत बड़ी भूल हो हाँ गई। जी, किसी कैसे भूल हो गई? भूल ऐसे हुई है, सुनिए, भूल ऐसे हुई कि उसमें आपकी 8500 रुपए प्रति महीने वो देने को बोले थे, जिससे जनता लालच में पड़ गई और जातियों के नाम पर लोगों को बांट दिया गया। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आई है। और कोई और वो तो कह रहे हैं उनको युवाओं ने, बेरोजगारों ने, महंगाई से परेशान लोगों ने वोट किया। बताइए, पहले क्या महंगाई बेरोजगारी नहीं थी? आज बेरोजगारी पहले की अपेक्षा कम है, महंगाई पहले की अपेक्षा कम है। आप गूगल में डाल के देखिए, जो गवर्नमेंट का या जो इसकी पर्सन है वो महंगाई अभी कम है, ऐसा नहीं है महंगाई ज्यादा है। क्या कह रहे थे आप? नहीं 70 साल से क्या सारे तहसीलदार थे, एसडीएम थे, जज थे सारे हैं। आप बताइए पत्रकार साहब महोदय, पर 70 साल से गरीबी थी। आज नरेंद्र मोदी जी संसद के अंदर मजदूरों की बात कर रहे, गरीबों की बात कर रहे, जो छोटे बेचारे लाचार है, कमजोर है, आज मोदी जी उनके विषय में बात कर रहे। ये कैसे गरीबी में से निकाल कर इन्हें लाजा मीरे में। आज दिक्कत उद्योगपति को है, आज दिक्कत करोड़पति को है। कहीं तेरी संपत्ति नरेंद्र मोदी छीन कर और गरीबों को न बांट दे। आज लीडर ऑफ अपोजिशन हो गए। खतरा है, आज खतरा चोरों को है। ये जितने भी लुटेरे देश को पप्पू ही सुन लीजिए, जो सिलेंडर लेके चलती थी वही डॉक्टर मनमोहन जी के लिए चूड़ी लेके भेजा था ना, से जीत गया उस अमेठी से। उन्होंने गरीबों को वो अमेठी से आपने अभी भाई साहब सुन भाई, अभी आपने लोकतंत्र की और संविधान की बात करी। मैं इस पर थोड़ा सा दो लाइन बताना चाहूंगा। बोलिए, जल्दी बोलिए। ना लोकतंत्र है खतरे में, ना संविधान है खतरे में। अच्छा, सुनिए। ना लोकतंत्र है खतरे में, ना संविधान है खतरे में। सियासत में पड़े हुए बेईमान है खतरे में। ना हिंदुस्तान है खतरे में, ना मोदी सरकार है खतरे में। हमें तो लगता है कि गांधी खानदान का सुल्तान है खतरे में। ना राम है खतरे में, ना रहमान है खतरे में। भ्रष्टाचारियों ने हराम की जो कमाई करी है वो सारा माल है खतरे में। तो आज इनको अपने माल की चिंता है, पब्लिक की चिंता नहीं। भाई साहब एक मिनट रुकिए। हमारे देश में भ्रष्टाचारी क्या कभी रुकी थी? लेकिन नरेंद्र मोदी ने जब सरकार में आए, सुनिए, सरकार में आए थे 420 अधिकारियों को, केंद्र सरकार के भ्रष्ट अधिकारियों को, या तो उनको कह दिया रिजाइन दो, बीआरएस देकर बैठा दिया गया था। ये भ्रष्टाचार पर होती है नकल। सरकारी लोग सुने, सरकारी आदमी मोदी को वोट नहीं देना चाहता है। मोदी को सिर्फ गरीब तबके को लोग वोट दिए हैं, प्राइवेट आदमी वोट दिया है। सरकारी लोग वोट नहीं देना चाहते हैं क्योंकि इन पर नकेल खसा जा रहा है। अब भ्रष्टाचार कहाँ से हो रहा है? आपको पता है भ्रष्टाचार कहाँ से हो रहा है? ये हमारे देश के खून में भ्रष्टाचार है। एक एक आदमियों को भ्रष्टाचार हटाना पड़ेगा। मोदी अकेले भ्रष्टाचार नहीं हटा सकता है। बताइए। हाँ, क्या नाम हुआ? एक मिनट, इधर क्या हो गया? एक मिनट, क्या हो गया? आपको क्यों लेके गए थे वो? क्या हो गया? अगर एक भारत का मुसलमान नरेंद्र मोदी की बात करेगा, क्या भारतीय जनता पार्टी की बात करेगा, क्या मजदूर की, क्या देश के विकास की बात करेगा, तो वो मुसलमान नहीं है। जो अखिलेश की बात करेगा, जिसने हाथ में रिक्शा दिया है, जो उनकी बात करेगा, वो भारत के अंदर सच्चा मुसलमान है। उनको क्या समस्या हुई थी आपसे? मैं टोपी ओढ़कर नरेंद्र मोदी जी का विकास गिनवा रहा हूँ। 70 साल में कितना विकास था और 2014 के बाद देश के अंदर कितना कार्य नरेंद्र मोदी जी ने किया है। तो इन लोगों को उस चीज पर आपत्ति है। देखिए,
आप किसी भी व्यक्ति का, मैं आपको भी दोबारा कह रहा हूँ, जनता है, खुल के अपनी बात करती है, हमारे पास एडिट टेबल पे चीज़ें रहती हैं, हम उसको फिल्टर आउट करते हैं। जनता अपने मर्जी से अपनी बात कहती है और किसी भी व्यक्ति को इस चीज़ को लेकर कोई परेशानी नहीं होनी ये चाहिए। 70 सालों तक तो यही किए हैं। हम लोगों का भाईचारा बांटे, हम लोगों का ईमान बांटे, हम लोगों को बेईमानी सिखा रहे हैं, चोरी सिखा रहे हैं। इनके साथ अगर चोरी 420 ठगाई वाला काम करोगे तो आप देश के नागरिक हो। ये अपने भाईचारा है, राष्ट्र हित की, देश हित की बात कर रहे हैं, तो इनको टोपी से दिक्कत हो रहा है, लोगों को टोपी से दिक्कत हो रहा है। ये देश के नागरिक नहीं है, ये देश के अपने अगर ये सुन लीजिए, भाईचारा आप बता रहे हो ना, भाईचारा अगर आते मोदी जी, भाईचारा को अगर मुसलमान को किसके क्यों नहीं टिकट दिया? टिकट देना चाहिए ना। क्यों नहीं दी? सबका साथ सबका विकास, सुनिए, सबका साथ सबका विकास लेके चल रहे हैं मोदी जी से। सुनिए पहले, एक मिनट पहले सुना, मोदी जी सिलेंडर दिए, हिंदू मुस्लिम चीन के दिए, मोदी जी आवाज दिए, हिंदू मुस्लिम चीन के दिए। तुम जैसा देशद्रोही गद्दारों के वजह से संविधान भाई साहब सुन, देखिए पत्रकार साहब, टिकट, एक बात सुनो, एक परिवार के अंदर सारे नेता नहीं होते। अरे नेता परिवार के अंदर एक हुआ करे, 150 करोड़ आदमी का परिवार का एक नेता है, नरेंद्र मोदी नेता है, तो सबका नेता है नरेंद्र मोदी। उसमें हिंदू मुस्लिम, आप हिंदू मुस्लिम कर रहे, 70 साल से कांग्रेस ने यही किया। अरे आप कर रहे हो, आप कह रहे हो हिंदू मुस्लिम, आप कह रहे हो नरेंद्र मोदी ने कौन सा हिंदू मुस्लिम किया? आवास दिया, शौचालय दिया, रोड दिया, क्या खाली हिंदुओं को दिया? वो मुसलमान भी चल रहा है उस पे। ये हिंदू मुस्लिम करनी छोड़ दो आप। मोदी जी सब। गुलाम अली खटाना का नाम सुना है आपने? एक मिनट रुकिए, मैं जरा ये फैक्ट क्लियर कर दूं। गुलाम अली खटाना का नाम सुना है आपने? देखिए, हमने नाम सुना है? हमने नहीं सुना है। गुलाम अली खटाना जी जम्मू कश्मीर से राज्यसभा सांसद हैं, और पता है उनको किस पार्टी ने राज्यसभा सांसद बनाया है? भारतीय जनता पार्टी ने। पॉइंट नंबर 1। सुनिए, गुलाम अली खटाना साहब सिर्फ मुसलमान नहीं है, वो गूजर भी हैं। अरे सुन लीजिए, अरे भाई साहब एक मिनट सुन लीजिए, वो गूजर भी हैं, और गूजर कम्युनिटी से, जम्मू कश्मीर से वो पहले राज्यसभा सांसद हैं। माने आप समझ रहे हैं, गूजर कम्युनिटी वहाँ की समाज का सबसे पिछड़ा हिस्सा है, और उसके एक व्यक्ति को, एक मुस्लिम व्यक्ति को राज्यसभा में भेजने का काम नरेंद्र मोदी ने किया है। आपने कहा टिकट नहीं दिया, वो उनकी अपनी मर्जी है, टिकट पे मैं डिफेंड नहीं करूंगा। ये देखो, देश के लिए जरूरी है। जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, और करही अनीति जाय नहीं बरनी, सीधे विप्र धेनु सुरधरनी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हर ही कृपा निधि सज्जन पीरा। जब पृथ्वी पे चोरी, लूट, अत्याचार, भ्रष्टाचार, पापी, लुटेरे, गौ हत्यारे, ये सब इकट्ठे हुए पाप कर रहे हैं, तो पाप का अंत करने वाले को किसी न किसी रूप में अवतार लेना पड़ता है। आप बताइए, आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम पाटिल दिनेश है। संसद में किस मुद्दे पर चर्चा चाह रहे हैं? संसद में अभी जो यूपी में हुआ, क्या? अपना जो पेपर लीक का हुआ, नीट का, उसके बारे में चाहिए, चर्चा चाह रहे हैं। दोबारा होना चाहिए। हाँ। और बाकी जो मोदी जी काम कर रहे हैं, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। देश का नाम बहुत अच्छा, रौनक, देश का नाम बहुत आगे लेके जा रहे हैं पूरे वर्ल्ड में। हमारी भारत की जो पावर है, युवाओं पर भी ध्यान देते तो अच्छा होता। ठीक है, आज के डेट में आप ये देखिए, ठीक है, माननीय प्रधानमंत्री से सब लोग खुश है, सही बात है, होना भी चाहिए। देश का प्रधानमंत्री कोई भी हो, अच्छा होना चाहिए, देश का विकास होना चाहिए, ठीक है, पर युवा कहाँ है इसमें? युवा का, युवाओं की भागीदारी का है जी। अरे भाई साहब, संसद में तो बात ही होती है, बहस भी होती है, चर्चाएं भी होती है। चर्चाएं आज से 10 साल पहले होती थी, अच्छा। अब बहस भी होती है और बात भी होती है, और उस पर अमल भी किया जाता है। जो आज ये कह रहे हैं कि बहस करने को तैयार नहीं, सत्ता में बैठे, आज बात करने को तैयार नहीं। पहले ये पिछली बार क्या गा रहे थे? वो उसके ऊपर बात कर रहे थे, जहाँ पे वो दंगा चला हुआ है मणिपुर के ऊपर। जिस दिन प्रधानमंत्री ने मणिपुर पे बात करी, 2 मिनट नहीं बैठे, सदन छोड़ के भाग गए। तो ये वे लोग हैं, और इतना हंगामा ये आज मचा रहे कि काम करने नहीं दे रहे किसी को। तो काम तो तभी होगा। फिर दूसरी बात बताऊंगा, कुछ लोग, अरे सुन ले, कुछ लोग झूठ बोल करके अफवाह में फैलाने का काम करते हैं। अगर झूठ बोलना सीखना है तो 2 बातें रखो याद, पिंकी करो चमचागिरी, और सोनिया गांधी का ले लो आशीर्वाद। जो इस बार आप कवरेज किए होंगे, पूरा जो चुनावी मंच जो लगा था बीजेपी का, पॉइंट पे आइए। कभी भी रोजगार का बात सुने हैं? जो युवाओं को जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनाने का बात सुने होंगे किसी भी भाषण में? अगर सुने हैं, आप सुने हैं? बोलिए आगे, नहीं, आप सुने हैं? मेरे सुनने नहीं, ना सुनने से फर्क नहीं कहीं पड़ता। भी आप वो क्या नहीं चाह- बोले हैं। आप क्या चाह रहे हैं ये बताइए। हम ये चाहते हैं कि युवा, हाँ। जो युवा पीढ़ी, अब मान लीजिए 2014 का पहले लोग बात करें किसकी सरकार थी किसकी नहीं, मुझे याद नहीं है,
2014 के पहले नहीं, बात कर रहे हैं हाँ आज की बात, आज के बात कर रहा हूँ हाँ। कि आज युवा पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। ठीक है। किस किस को नौकरी देंगे? जनसंख्या इतनी इस तरीके से बढ़ रही है कि हर साल करोड़ों में मिल रही है। अगर 1 करोड़ जॉब निकालते तो 10 करोड़ पैदा हो रहे हैं। अरे हम तो हमारे 1 करोड़ ना पॉपुलेशन को घटाएंगे नहीं तो कैसे काम करेगा? रोकना पड़ेगा, ये बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। अगर संतुलन को बनाए रखे, देश को बचाना है तो पहले पॉपुलेशन को बचाओ। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोल सकता। अच्छा ये बताइए, आप क्या चाह रहे हैं, किस मुद्दों पर संसद में बहस हो? पॉपुलेशन 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 पॉपुलेशन। ठीक है, हाँ आपके अनुसार दोस्त किस मुद्दे पर संसद में बहस होनी चाहिए अभी? फिलहाल समय युवाओं को नौकरी की दिक्कत है, नौकरी पे होनी चाहिए बात। नौकरी जैसे कि पेपर निकला है लीक वाला, इसका भी नीट मसले पे आप क्या सोचते हैं दोस्त, पेपर लीक पे? मेरा कौन सा पेपर लीक? अब देखो बात है कि अब इलेक्शन भी था, अब पेपर लीक हो गया। अब बताओ इतना मेहनत करते हैं बंदा लोग और पेपर लीक हो जाता है। मैं खुद एग्जाम देता हूँ और अब मेरा क्या था, रुक जा भाई, अब जैसे पेपर लीक हो गया, अब कितना लोग 15 लाख 20 लाख फॉर्म भरते हैं, पेपर सॉरी 40 लाख, एक फॉर्म का दाम 1500, 40 लाख उन्हें 15 करो और इतना मेहनत से एग्जाम दिए, फिर पेपर लीक हो जाएगा, फिर से एग्जाम होगा, फिर से पेपर लीक हो जाएगा, फिर से एग्जाम होगा। एक मिनट सॉरी, बोल रहे हैं वो बात। तो हमको ये बताओ कि ये सब चर्चा होना चाहिए कि नहीं? दूसरा है, आपको लग रहा है विपक्ष चर्चा करना चाह रहा है या सत्ता पक्ष कह रहे हैं कि विपक्ष चर्चा नहीं चाह रहा, सिर्फ माहौल बनाना चाह रहा है, खबर बनाना नहीं, चाह चर्चा तो करना चाहेगा। इसलिए अगर देखो अभी 400 पार बोल रहे थे, 400 पार होगा, 400 पार नहीं हुआ, इसके लिए भी हमको खुशी है। अगर वही है कि अगर मान लो 400 पार हो जाता, मान लो अगर कितना है 543 इलेक्शन में, मतलब जो भी है, अगर मान लो 543 में 500 मिल जाता तो अब तो मनमानी चलता। मनमानी चलता, मनमानी करने से रोक लिया है बीजेपी को देश ने। हाँ देखिए, सबसे पहले अगर किसी भी देश, कोई भी देश उठाइएगा, एक मिनट, कोई हाँ कोई भी देश नहीं, एक मिनट, नया मुद्दा ही ला रहा हूँ। कोई भी देश है, अगर वहाँ का विकास देखिएगा ना, तो वहाँ का विकास इसलिए होता है ताकि लोग जो होते हैं, वहाँ की जो जनता होती है, वो अपोजिट खड़ा हो, गवर्नमेंट के अपोजिट। ये नहीं कि मोदी जी कुछ भी किए, अच्छा किए, ठीक है, चलो ठीक है, सब कुछ अच्छा किए, पर हमें और अच्छा कराने के लिए उनका कुछ हद तक विरोध करना चाहिए। और अच्छा कराने के लिए जनता को हमेशा विरोधी पक्ष में खड़ा लेना पड़ेगा। तो भाई की सोच ठीक है। तब कोरोना था, मोदी जी ने देश को बचाने का भी काम करा और दुनिया को भी बचाने का काम करा, पूरे वर्ल्ड को वैक्सीन दी। क्या विश्व की क्या बात थी? सुनो एक मिनट मेरी बात, फिर दूसरी बात बताऊंगा। भैया किसी ने कहा था कि राहुल गांधी जी को कि आप प्रधानमंत्री बन जाओ, अपनी तो इच्छा है उसकी। और यहाँ 10 का सिक्का नहीं चलता, क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने बंद कर दिया, भारत सरकार ने बंद कर दिया उसको? नहीं पसंद आ रहा जनता को, नहीं ले रही। तो फिलहाल आज का जो ये जनता मंच था, इसमें जनता के मुद्दों की बात हुई। फिलहाल इसमें इतना ही। वीडियो जर्नलिस्ट कृपाल जी के साथ मैं प्रभात रंजन मिश्रा, इंडिया डेली।